हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय देख रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के साथ में ही आपको इस वीडियो में 5 क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों का इसमें संयोजन किया गया है। चलिए हम देखते हैं आज के अपने वीडियो के इस पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुणनफल 3001 गुणा 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि इतना प्राप्त हो। तो देखिए, इनके गुणनफल में से क्या घटाया जाए। तो पहले इनका गुणनफल हम देख लें क्या आएगा, और उसमें से क्या घटाया जाए कि तो मान लेते हैं कि x घटाया जाए। तो ये जो क्वेश्चन बनकर आएगा वो इतने का गुणनफल माइनस x इक्वल टू ये जो दिया गया है। इस प्रकार से ये बनकर क्वेश्चन तैयार होगा। अब आप चाहें तो x की देखिए आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करें, पहले तो इसको आप गुणा करें। इसको गुणा जब करेंगे तो 101 एकम 101 बचेगा 10 और 0 और 1 इस प्रकार से लिख लेंगे। और देखिए 10 बचा था, 10 में से एक इसके स्थान पर 0 हो गया, और एक इस जैसे 101 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखेंगे, फिर 1 बचेगा, फिर 101 से फिर 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 उसमें जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो गया। अब 101 से 3 में गुणा करेंगे तो 101 गुणा 3 हो जाएगा 303। इस प्रकार से ये हो गया गुणनफल। अब गुणनफल में से x घटाया जाए, हमने माना है, तो मानते हैं, चलिए x घटाया जाए इक्वल टू इतना हो जाएगा। फिलहाल इतना ज्यादा लिखने उखने की जरूरत नहीं, ये माइनस में है, इसको उधर करिए और जो उस पार है उसको इस पार ले आइए, तो अपने आप ये काम हो जाएगा। देखिए इतना, और ये जो है प्लस में है, बराबर के दूसरी ओर है, इस पार लाएंगे तो इसका साइन हो जाएगा माइनस का, चेंज हो जाएगा। और ये माइनस एक्स जो है इसको उस पार ले जाएंगे इक्वल के, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो आप देखेंगे 1 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 0, और 0 में से तो 1 घटेगा नहीं, तो आप एक कैरी लेंगे 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, और ये हो गया 0, और फिर आप एक इसमें से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 में से जब 3 माइनस करेंगे तो आएगा 7, और यहां बचेगा 2। बस यही होगा। फिर 30 में से तो 30 घट जाएगा, 30 में से 30 घट जाएगा 0, तो 2790 आएगा x की वैल्यू। आपने देखा कि x घटाने पर इतना आ जाएगा, हमने माना था, तो x की वैल्यू निकल आई। चाहे आप x मानते चाहे ना मानते, आप डायरेक्ट चाहते तो आप इन दोनों का गुणा करके इसको आप घटा देते तो भी उत्तर आ जाता, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए ऐसा कर दिया कि आप समझ लें कि कैसे हम इसको लिख पाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं 2790 आपको जो ऑप्शन मिल रहा हो, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न है। तो आप ध्यान दें कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड लेकिन 7 के गुणज हों, तो 84 का जो आप धनात्मक गुणनखंड आप देखेंगे वो देख लीजिए क्या क्या होगा। देखिए जैसे हो जाएगा, 84 का निकालना है हमें, तो देखिए 7 हो जाएगा, और 14 हो जाएगा, और
मतलब जिससे भाग चला जाएगा 84 में और 7 का गुणज भी हो, मतलब 7 से भी डिविजिबल हो। तो देखिए 7 से भाग चला जाएगा इसमें 84 में, 7 एक कम 7 और 7 का गुणज होना चाहिए, तो 7 का गुणज का मतलब 7 एक कम 7 एक बार। अब 7 का गुणज 7 दूना 14 भी होगा, तो 14 से देखिए 84 विभाजित हो जाएगा, 14 छंग 84, तो इसलिए ये सही है। अब 7 का गुणज 7 या 21 भी होगा, 21 जरा 84 को भाग दीजिए, 21 चौको 84, तो ये भी भाग चला जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। अब 7 चौक 28, 7 चौक 28, लेकिन 28 से भाग दीजिए 84 को, तो 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6 और 2 8, इससे भी भाग चला जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। अब 28 प्लस 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 35 हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 35 से 84 डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते, तो 35 नहीं होगा। 7 छंग 42 जरा देखें, तो 42 हो जाएगा, क्योंकि 42 दूना 84 हो जाएगा। 7 सता 49 नहीं होगा, 7 अठे 56 नहीं होगा, 7 नौ 63 नहीं होगा, और फिर जो है आपका 84 ही होगा, क्योंकि 42 दूना 84, तो फिर 84 एक कम 84, दूना के बाद एक बार भाग 84 से ही जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपको जो इसके धनात्मक गुणनखंड मिले और वो 7 के गुणज वो इस प्रकार से होंगे। अब आप क्या करेंगे, कह रहा है कि धनात्मक गुणनखंडों का योग आपको ज्ञात करना है। जो 7 के गुणज ये हैं, इनका योग ज्ञात करने के लिए आप सब में प्लस लगा दें और जोड़ दें। चलिए जोड़ दें। 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 1 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26 का 6 हासिल 2, 8 और 2 10, 10 4 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19। तो इस प्रकार से हुआ 196। 196 ही इसका आंसर हो जाएगा, जो सबका योग आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। तो 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल, 100 के गुणनखंड देखिए निकाल लीजिए। 100 के गुणनखंड 2 से 50 बार, फिर 2 से करेंगे तो 25 बार, और फिर 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5, तो हुआ 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये हुआ। अब आप ध्यान दें कि इस प्रकार से हमें जो मिला वो ये मिला 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। समझ में आ गया होगा अब आपको। अब आप इनका योगफल आपको निकालना है, तो इसके योगफल के लिए सभी गुणनखंडों के योगफल के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको आप दिमाग में रखें। क्या होता है? a टू द रेज p माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 और गुणा इसी प्रकार से दूसरे, चूंकि यहां एक 2 है और दूसरा बेस क्या 5 है, इसके लिए आप b बना लें, और वो p था तो इसको q कर लें, माइनस 1 अपॉन, अच्छा एक चीज हम भूल गए इसमें, ये देखिए यहां जो है हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये माइनस 1 नहीं प्लस 1, और ये माइनस 1 यहां ऐसे है, ये माइनस 1 और ये है प्लस 1 अपॉन क्या b माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप इसी पर वैल्यू रख दें। ये क्या है? ये है a मीन्स ये, और ये है b मीन्स 5, और ये है p इक्वल टू 2 और q इक्वल टू 2। तो आप ध्यान दें a की वैल्यू जो है 2 है और p
मीन्स 2 प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, तो a की वैल्यू 2 माइनस 1 ये हो गया, गुणा b की घात q माइनस 1, और b क्या है, b जो है आपका 5 है, 5 की घात q प्लस 1, तो q क्या है 2 है, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन b माइनस 1, तो b की वैल्यू क्या है 5 माइनस 1। इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे, अब अगर और होता, अभी c होता, एक और होता तो हम c मानकर कर लेते, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 की घात 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 2 की घात 3 का मतलब 2 को जो है 3 बार गुणा करें इस प्रकार से, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 1 घटा दें तो आएगा 7, 7 बटा 2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 1, गुणा 5 की घात 2 और 1 3, तो 5 की घात 3 का मतलब 5 जो है 3 बार, इस प्रकार से 5 पंजे 25 पंजे 125 ऋण 1, 125 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 124, ऊपर आप लिख देंगे 124 बटा 5 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 4, ये आ जाएगा। अब आप इसको क्या करें, सॉल्व कर लें, तो देखिए 4 से इसको भाग दें तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4 31 हो जाएगा, 31 में 7 से गुणा हो जाएगा, ये 4 एकम 4 हुआ, तो नीचे 1 गुणा 1 मीन्स कुछ नहीं है, ऊपर गुणा हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो हो जाएगा 213, सॉरी गलत हो गया, 7 एकम 7 होना चाहिए, ये 3 कहां से होगा, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो 217 होगा, हमारा जो आंसर आएगा वो 217 आएगा। अब अपने ऑप्शन में आप चूज कर लें, कोई ऑप्शन मिल रहा है, देखिए 217 ऑप्शन नंबर बी, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो देखिए जरा 360 विद्यार्थी हैं, ये लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर हैं, तो 360 का 2/3 मीन्स 2/3, ये क्या है 2/2 लड़कियां हैं, तो ये है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या है। तो चलिए जरा सॉल्व कर लें, 3 एकम और ये 3 एकम 3 दूना 6 और 0, 120 दूना 240, ये हो गई लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या अगर इतनी है तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, और शेष लड़के हैं कहा जा रहा है, तो ठीक है, 240 अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे, कुल कितने हैं 360 हैं, तो लड़कों की संख्या बराबर कुल विद्यार्थी हैं उसमें से लड़कियों को घटा दें तो लड़कों की संख्या निकल आएगी, लड़कों की संख्या हो जाएगी 120, घटाने पर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और 6 में से 4 घटाएंगे 2, सॉरी 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 0 से 0, तो देखिए ये 120 हो गया लड़कों की संख्या। अब क्वेश्चन में और भी आगे कुछ कह रहा है, क्या देख लेते हैं। देखिए क्या है आगे, लड़कों की संख्या के, तो लड़कों की संख्या के मीन्स गुणा 3/4, 3/4 मीन्स 3/4, ये क्या है खिलाड़ी है, तो ये हो जाएंगे खिलाड़ी, खिलाड़ी हो जाएंगे। तो खिलाड़ी कितने हो गए, चलिए 4 और 4 3 30,
तो 30 से 3 में गुणा करेंगे, 30 3 90, 90 लड़के क्या हो गए, खिलाड़ी हो गए, 90 लड़के। ये लड़के हैं जो खिलाड़ी हैं, लड़के जो खिलाड़ी हैं, कितने हैं, 90। और क्या पूछ रहा है, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताइए। तो उन लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल लड़के कितने हैं, कुल लड़कों की संख्या कितनी आई है, 120। कुल लड़कों की संख्या कितनी है, 120 में से खिलाड़ी कितने हो गए, 90। तो जो खिलाड़ी नहीं है, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बराबर कुल जो लड़के हैं कितने हैं, कुल लड़के हैं 120, उसमें से घटा दें जो खिलाड़ी हैं लड़के, 90 खिलाड़ी हैं, तो 30 बचेंगे जो खिलाड़ी नहीं हैं, लड़के हैं। तो ये जो है आंसर हो जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है। यह संख्या निम्न के बराबर है। देखिए मिलियन को हमें निम्न संख्या में से मैच कराना है। तो मिलियन मीन्स होता क्या है ये आप जाने। 1 मिलियन मीन्स होता है 10 लाख। क्या होता है 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। तो इतने मिलियन मीन्स क्या हो जाएगा, जब हमें एक की जानकारी है और ज्यादा का पूछे 30.3 मिलियन का, तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 30.3 मिलियन को हम क्या करेंगे, 10 लाख से गुणा करेंगे। तो देखिए सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख से गुणा कर दीजिए। तो देखिए 30.3। अब 30.3 तो दशमलव के बाद एक अंक है। अगर इससे हम गुणा करते हैं 30.3 एकम, तो 30.3 मतलब 303 हो गया। 303 एकम 303। उसके बाद फिर कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। लेकिन दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक के पहले यहां हमने दशमलव लगा दिया। तो ये दशमलव जीरो हो गया, तो कोई मतलब नहीं, खत्म हो गया। अब बचा क्या, 1 2 3 4 5 जीरो बच रहा है, 303 है। तो 303 और ये देखिए 303 और 1 2 3 4 5 जीरो। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। परीक्षा में देखिए आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक चॉकलेट के 12 भाग हैं। चलिए कुल कितने भाग हैं, कुल है 12 भाग। मंजू ने इसका, का मीन्स गुणा, 1/4 अंजू को दिया, 1/4 अंजू को दे दिया। इसका फिर से इसी का 1/4 दे दिया, नहीं 1/3 भाग सुजाता को दे दिया, 1/3 भाग जो है सुजाता को दे दिया। और फिर इसका 1/6 भाग, 1/6 भाग जो है फिजा को दे दिया। तो 1/6 भाग इसका फिजा को दे दिया। तो अब आप देखें, इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करें, 12 का ये, 12 का ये, 12 का ये। तो हम क्या करें, इसको अब सॉल्व करने के लिए 12 को बाहर रख दें और इन सब के बीच में क्या करें, प्लस कर दें। क्योंकि देखिए अगर हम अभी अलग अलग रखते तो ये सब में कॉमन हो जाता, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए देखिए सब 12 का ही है।
तो ये इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। सब 12 के ही है तो 12 का 1/4, 1/3, 1/6 इन तीनों हिस्सों को हम जोड़कर अगर कुल में से बाद में घटा देंगे तो शेष बचे चॉकलेट हमें पता चल जाएंगे। लेकिन पहले तो ये हम देख लें कि कितने चॉकलेट सबको मिलाकर बटे। तो सबको मिलाकर माने जोड़कर, और कितने का 12 का, तो पहले हम सबको जोड़कर 12 का निकालें, उतना बट जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं 4, 3 और 6 का। तो 4, 3 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 गुना 4, 3, 2 या 6, फिर 2 से करेंगे 2 कम 2, 3 और 3। फिर आप 3 से कर लेंगे 1, 1। आप करेंगे 3 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा एलसीएम। तो 12 एलसीएम हो गया, और ऊपर हो जाएगा 4 तिया 12, 3 बार भाग जा रहा, 3 एक कम 3, धन 3 से 12 को भाग दें, 3 चौक 12, तो 4 एक कम 4, धन 6 से 12 को भाग दें, 6 दूना 12, 2 एक कम 2। इस प्रकार से ये हो गया। लेकिन 12 का है तो 12 गुणा। अब आप ध्यान दें, 3 और 4 7 और 2 9, 9/12, मतलब 12 गुणा 9/12। अब 12 से ये 12 कट गया तो बचा क्या, 9। मतलब 9 भाग जो है सबको बांट दिया गया, 9 भाग सबको बटा, जो टोटल वो 9 भाग हो गया। अब कितना कुल भाग था, कुल जो है चॉकलेट 12 भागों में बटा हुआ था। तो 12 भाग में से 9 भाग घटा दीजिए, कितना भाग बचेगा, 3 भाग चॉकलेट बच जाएगा। तो बचे भाग हैं कितना, 3 भाग। यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना, 3 भाग। तो आप आंसर पार्ट बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 50 को आधे से विभाजित करो। जैसा कह रहा है क्वेश्चन में वैसा ही कर दो। 50 को विभाजित करिए आधे से, तथा 20 जोड़ दो, जोड़ दिया। इसमें से 35 घटाओ, घटा दिया। तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, उत्तर प्राप्त होगा। लेकिन क्या प्राप्त होगा उसको सॉल्व करके आप निकालेंगे। तो देखिए 150 और ये डिवाइड है। अगर डिवाइड को आप गुणा कर देंगे तो भाग को, चलिए चाहे आप बोर्ड मास यूज कर लें, या आप भाग को गुणा कर दें तो उल्टा हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा। भाग को गुणा करने पर 2/1 लिख देंगे। अब 50 दूना 100 हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। चलिए भी लिख देते हैं और इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। 50 दूना 100, नीचे 1 है कोई मतलब नहीं है। अब 100 में 20 जोड़िए 120, और 120 में से आप 35 घटा दीजिए। तो देख लीजिए ये हो जाएगा 120 ऋण 35। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और यहां बचेगा 11, 11 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 8। तो 85 आ गया, 85 आ गया 85। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अच्छा अभी हम लोग 7 कर रहे थे, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 6251, 6521 और 621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल। देखिए इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 और 1 अंक है तो 1 जीरो। इसमें 5 का स्थानीय मान 5 और 2 अंक है तो 2 जीरो। सैकड़े के स्थान पर है तो 100 से गुणा हो जाएगा, 5 में 100 पंजे 500। ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवे के स्थान पर है तो 1000 से गुणा हो जाएगा, या 1 2 3 जीरो तो 3 जीरो। ये आ गया। अब इन सब का योग आपको ज्ञात करना है। तो 5550 हो जाएगा जोड़ने पर, 5550
पास हो जाएगा इन सब करेंगे तो क्या आएगा 5550। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है 5550, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। मतलब आपको ज्ञात क्या करना है, किस दर, तो आपको आर ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है। और आपको क्या दिया गया है, समय दिया गया है। और देखिए ये क्या है, धन का, चलिए पहले हम इसको कर लें जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। चलिए हम P की वैल्यू रख देते हैं, P की वैल्यू हमें दी नहीं गई है, किसी धन का कह रहा है तो हम P का ही मान लेते हैं, P धन है। और R तो हमें निकालना है, उसको वैसे ही रख देते हैं। और समय हमें दिया गया है 10 वर्ष। इसके बाद हम देखें बटा 100, लेकिन कह रहे हैं कि देखिए साधारण ब्याज की किस दर से, तो आर हमें ज्ञात करना है, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज कह रहा है, तो ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो कितने के बराबर हो रहा है, उस धन का मींस P का मींस गुणा 2/5 के बराबर। बस यही कर लीजिए। तो अब आपको ये करना है, तो आप इसको सॉल्व करें तो देखिए जरा क्या हो जाएगा। आप 0 से 0 कर दें, एक तरफ से दूसरी ओर इक्वल के एक तरफ से दूसरी ओर काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर, और नीचे से नीचे भी काट सकते हैं। कम 5 और 5 दूना 10। तो देख रहे हैं आर इक्वल क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे इधर, 2 दूना 4, तो 4% हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। मींस ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए चित्र में यदि एंगल OAB 40 अंश है, तो OAB 40 अंश दिखाया गया है, ठीक है। तब एंगल ACB का मान, ये ACB इसको आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, जरा आप ध्यान दें कि ये जो है एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक त्रिभुज बना है, और त्रिभुज के अंदर ये क्या है, ये जो है समद्विभाजक हैं, ये कोण के समद्विभाजक हैं। एंगल A को समद्विभाजित कर रहे हैं और ये एंगल B को समद्विभाजित कर रहा है, और दोनों कहां मिल रहे हैं, सेंटर पर, केंद्र पर मिल रहे हैं। तो केंद्र से मिल रहे हैं, तो ये केंद्र से किसी भी तरफ हम कोई भी अगर रेखा ले जाएं तो परिधि को अगर टच करता है तो ये भी टच कर रहा है और ये भी टच कर रहा है। जब परिधि को टच करता है तो ये हो जाता है त्रिज्या, आर हो जाता है रेडियस, और रेडियस जो है किसी भी दिशा में हम ले जाएं परिधि तक वो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब AO इक्वल टू OB, AO इक्वल टू OB हो जाएगा। और जब AO इक्वल टू OB हो जाएगा, क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों ही त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, चाहे जितनी आप त्रिज्याएं खींच देंगे सेंटर से, तो वो क्या होंगी, बराबर ही होंगी। अब चलिए देखते हैं, अब ये जब बराबर है तो ये जो त्रिभुज बन रहा है AOB त्रिभुज कैसा बन रहा है, या OAB जो बन रहा है, ये जो त्रिभुज है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मींस दो साइड इक्वल है, दो भुजाएं इक्वल है, ये बराबर है इसके,
और जब समद्विबाहु है तो ये एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा। मतलब ओ ए बी, ओ ए बी इक्वल टू एंगल हो जाएगा ओ बी ए। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बराबर होने का मतलब 40 अंश है ये, तो वो भी 40 अंश हो जाएगा, मतलब ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। जब ये दो एंगल आपके निकल आए तो त्रिभुज का एंगल सम प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 डिग्री। तो दो आपको ज्ञात है तो तीसरा निकल आएगा ना, 180 माइनस 40 प्लस 40। तो आप जो है निकालेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये का योग, मतलब 40 और 40 80 अंश, तो हो जाएगा 100 अंश। ये हो जाएगा आपका एंगल ए ओ बी। मतलब आपको ये जो एंगल है ये 100 डिग्री पता चलेगा। अब देखिए ये 100 डिग्री है। अब ध्यान दें, वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है वो परिधि पर बने कोण, वृत्त का केंद्र पर बना कोण कितना है, ये 100 डिग्री है। परिधि पर बना कोण, तो परिधि ये है, ये परिधि है, और परिधि पर बना कोण जो होगा वो क्या होगा, केंद्र पर जो बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। मतलब इस एंगल का दोगुना है ये O पर जो एंगल बन रहा है। अब आप ध्यान दें, मतलब C जो है, मतलब O पर जो एंगल O पर जो बन रहा है वो C का दोगुना है। तो एंगल C अगर हमें ज्ञात करना है, एंगल C अगर ज्ञात करना है तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल O बटा 2। तो एंगल O कितना है 100, और एंगल O की जब 100 वैल्यू रखेंगे अपॉन 2 तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगा, मतलब 50 अंश आ जाएगा। एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आप ध्यान दें कि एंगल C जो है आपका 50 डिग्री आ गया। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है ACB। अब एंगल C जो है ये 50 डिग्री हो गया, कितना हो गया 50 डिग्री, ये हो गया 50, तो ये 50 डिग्री हो गया। और अब आप जरा ध्यान दें, इसके बाद आपको क्या देखना है, आपको ज्ञात क्या करना था, एंगल ACB, तो निकल तो आया 50 डिग्री। एंगल ACB मींस C आपको ज्ञात करना था, तो एंगल ACB या एंगल C जो मैंने लिखा वही 50 डिग्री, यही हमें ज्ञात करना था। तो ऑप्शन नंबर हमारा मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा 50 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है रीजनिंग से संबंधित। चलिए हम देखते हैं, जिस प्रकार मोटर कार गैरेज में रखी जाती है उसी प्रकार हवाई जहाज कहां रखा जाता है। देखिए मोटर कार गैरेज में रखा जाता है तो उसी प्रकार हवाई जहाज रखा जाता है हवाई अड्डों पर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एम को यहां क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, एम को डिवाइड मानना था। एम को क्या है, एम को डिवाइड और पी को गुणा। तो एम को डिवाइड का मतलब 16 डिवाइड बाई 2 और पी को गुणा मान लें, गुणा 3, और टी को प्लस 8 और n को -2। ये क्वेश्चन आपका बनकर तैयार हो गया। तो चलिए अब आप ध्यान दें,
कि ये BODMAS आप इसमें यूज करें। BODMAS में आप जानते हैं BODMAS, तो आप क्या करेंगे, B फॉर ब्रैकेट पहले है नहीं यहां, O फॉर ऑफ ये भी नहीं है, और D फॉर डिवाइड, डिवाइड है। डिवाइड है तो आप क्या करेंगे, 2 से आप 16 को भाग देंगे तो आ जाएगा 8 गुणा 3 धन 8 ऋण 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लीकेशन, तो 3 गुणा 8 है, आप 8 से 3 में गुणा करेंगे 24 धन 8 ऋण 2। फिर A फॉर एडिशन, आप जोड़ दें 24 और 8 32 ऋण 2 बराबर। अब सब्ट्रैक्शन घटा दें आप, तो घटाना है 32 से 2 घटा देंगे तो आएगा 30, और यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसमें 30 मिल रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरुण विजय से छोटा है। अरुण विजय से छोटा है। अरुण विजय से छोटा, इसका मतलब विजय बड़ा है। विजय बड़ा है किससे, विजय बड़ा है अरुण से। चलिए ये हो गया। किंतु विनय से बड़ा है, कौन, अरुण की ही बात की जा रही है। अरुण विजय से छोटा है किंतु विनय से बड़ा है, तो अरुण बड़ा है किससे, विनय से। चलिए ये भी आपने लिख लिया। विनय, अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, विनय रमन से बड़ा है, यहां होना चाहिए था विनय रमन से बड़ा है। तो विनय बड़ा है किससे, रमन। चलिए विनय रमन से बड़ा है, तो विनय बड़ा है रमन से, ये भी हो गया। कमल सबसे बड़ा है, तो देखिए ये ग्रेटर 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 होते जा रहे हैं, लेकिन इनसे भी ग्रेटर कौन है, कमल। कमल जो है सबसे है। अब ध्यान दें कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो सबसे बीच में कौन है। तो देखिए इधर से 2 और दूसरी ओर से भी 2, इधर से भी 2, बीच में है कौन, बीच में अरुण। सबसे बीच में कौन है, सबसे बीच में अरुण है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति के तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए शिखा कहती है कि उसके भाई के पिता, इस व्यक्ति को संकेत करते हुए कह रही है इसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं, सॉरी दादी के, इसके भाई के पिता मेरी दादी के एकमात्र पुत्र हैं। मतलब इसकी मां जो है दादी है, और किसकी दादी है, वो है रेखा की दादी, नहीं सॉरी शिखा की दादी, शिखा, शिखा की दादी है। तो आप जरा ध्यान दें, ये शिखा की दादी है, और ये जो है कह रही ना कि मेरे पिता मेरे दादी के पुत्र। तो देखिए दादी का पुत्र, दादी का पुत्र ये हुआ, और इनका पुत्र जो हुआ वो ये हुआ, और इनका ये भाई है। तो शिखा से क्या संबंध है भाई, शिखा के भाई के पिता की मां ही तो दादी होगी। तो देखिए शिखा से जो संबंध क्या है, तो शिखा का उस चित्र वाले व्यक्ति से क्या संबंध है, तो चित्र वाला व्यक्ति तो यही है भाई। कहा गया व्यक्ति के तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए शिखा कहती है कि उसके भाई, किसके भाई, ये चित्र है, चित्र या तस्वीर। तो
इसके भाई के पिता मेरी दादी के एकमात्र पुत्र हैं। तो दादी का एकमात्र पुत्र चित्र की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि इनके भाई के पिता मेरी दादी के एक पुत्र हैं। दादी के ये अगर पुत्र हैं तो इसके क्या हुए, ये जो है चाचा या पिता हुए। अब चलिए, उनका ये पुत्र हुआ और ये इनका क्या हुआ, भाई हुआ। तो ये शिखा के ये क्या हुए, ये भी भाई हो जाएंगे, शिखा के भाई हो जाएंगे। तो फिर ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये चाचा के भी लड़के हुए तो भी भाई हुए, और अगर पिता ही हैं तो भी भाई हुए। तो समझ गए आप, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए क्या इसमें करना है, ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो देखिए एक गोले में जो हुआ है, आप देखें दूसरे गोले में भी वही हुआ होगा। दूसरे गोले में भी क्या हुआ है, देखिए। अब एक गोले में पहले क्या हुआ समझ ले जरा। 4 तिया 12, 12 अट्ठे 96 ये हो गया है सबका गुणा करके। तो 6 दूना 12 और 12 सत्ते 84 क्या हुआ है, हाँ बिल्कुल सही है। तो यही चीज इसमें भी देखना है हमें। क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 और 20 छक्का 120 यहां हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो चलिए देख रहे हैं आप, 120 आ गया और ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये इस वीडियो का अब लास्ट क्वेश्चन है, और मैंने सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इसमें 5 रीजनिंग के और 10 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन परीक्षा में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चनों का एक अच्छा संग्रह है। अगर आपको मेरा वीडियो देखने में अच्छा लगता है और मेरे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं या मेरे द्वारा पढ़ाए जाने का तरीका अच्छा लगता है, तो अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को अवश्य ही शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ मिल पाए। तो बस इसी के साथ ही आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।